जशपुर में सीएम साय पहुंचे कुनकुरी छठ घाट पर। सीएम विष्णुदेव साय ने की पूजा अर्चना। सीएम साय ने उगते सूरज को अर्घ्य दिया। पत्नी कौशल्या साय के साथ अर्घ्य दिया। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की सीएम ने कामना की। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे कुनकुरी छठ घाट पर, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना संपन्न की, उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, जल अर्पित किया और पानी में खड़े रहकर काफी देर तक पूजा अर्चना की। और अपने सर पर जो पूजा के सामान की जो डलिया होती है उसको रखकर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे अपनी पत्नी के साथ और यहां पर उगते सूरज को अर्घ्य देकर उन्होंने पूजा अर्चना संपन्न की। अंबिकापुर में भी छठ महापर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए छठ घाट पर पहुंचे। लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो गया है। डूबते हुए सूर्य को श्रद्धालु या कहें छठ व्रती आरती देकर अपनी मनोकामना सुख शांति के लिए छठ मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे आचार्य हैं, पंडित जी हैं, जो इस पूरे रस्म रिवाज को पूरा करवाए हैं। इन्हें जानना चाहते हैं कि छठ पर्व की क्या महत्व है और ये कब से मनाया जा रहा है। महाराज, छठ पर्व क्या महत्व है, कब से मनाया जा रहा है? यह द्वापर काल से ही छठ पर्व का महानता हो रहा है और द्वापर काल से ही छठ पर्व मनाई जा रही है। जब भगवान सूर्य का आवाहन द्रौपदी ने किया और ऋषि के द्वारा उनको जानकारी हुई, समिति के लिए विकट समस्याओं में वन में भटक रहे थे, ऊपर कार्टून लगा हुआ है। उस वक्त से ही छठ पर्व आरंभ हुआ समिति के लिए और अब पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है। हालांकि इस व्रत की उत्पत्ति तो बिहार से हुई थी। बिहार के लोग जहां कहीं भी होंगे देश विदेश में, सुख शांति के लिए, परिवार घर सबकी शांति के लिए यह व्रत किया जाता है, जिससे भगवान भास्कर का आशीर्वाद बना रहे। पंडित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसका मानव जीवन में क्या प्रभाव है? भगवान भास्कर, सूर्य भगवान उगते ही संपूर्ण लोगों में हर्षोल्लास का, प्रसन्नता का वातावरण बनाया जाता है। अंधकार दूर होती है, प्रकाश में जीवन होता है, ताप मिलता है। हमारे शरीर में ताप की बहुत आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है और भगवान भास्कर से ही हमें यह ताप और प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। इसके लिए भगवान सूर्य को उगते ही सूर्य का स्वागत करते हैं। इसलिए प्रातःकालीन बेला में हम भगवान सूर्य का अर्घदान करते हैं। सायंकालीन बेला, अब भगवान का दर्शन अंतिम होने जा रहा है। अब भगवान हमें 12 घंटे के लिए अस्त हो जाएंगे। अंधकार में जीवन, भयावह जीवन, डरती हुई जिंदगी, इसके लिए हम उनसे निवेदन कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं कि हे भास्कर भगवान, हमारी रात बड़े अच्छे से बीत जाए और फिर हम प्रातः काल बेला में आपका दर्शन करें, प्रणाम करें। इसलिए हम सायंकाल के बेला में, गोधूली टाइम के बेला में हम भगवान सूर्य का भी नमन, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन और अर्घदान करते हैं। पूर्वांचल या बिहार से शुरू हुआ यह त्यौहार आज संपूर्ण भारत और जहाँ जहाँ बिहारी वहाँ ही मनाते हैं। तो क्या माना जाए, आने वाले समय में संपूर्ण भारत में भी यह हर्षोल्लास मनाया जाएगा? यह संपूर्ण भारत में मनाया जाएगा, क्योंकि आने वाला समय बिहार के लोग, पहले भी बताया, बिहार के लोग चाहे अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, मुस्लिम देश, कंट्री, जहाँ कहीं भी हैं, आज हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में यह व्रत मनाया जाता है। इसके अलावा और ऐसा कोई व्रत नहीं है जो संपूर्ण विश्व में मनाया जाता हो, एक साथ मनाया जाता हो। महाराज, ये त्यौहार प्राकृतिक पूजा ही माना जाता है, इसका क्या उल्लेख? यह प्राकृतिक पूजा, भगवान भास्कर और चंद्रमा, ये दोनों हमारे प्रत्यक्ष के देवता हैं। परोक्ष के देवता बाकी सभी देवता हैं, चाहे हम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र जिनका भी पूजन करते हैं वह तो परोक्ष के देवता हैं। लेकिन प्राकृतिक देवता जो भगवान सूर्य को हम देखते हैं, उनसे ताप लेते हैं। रात में चंद्रमा के साथ भी जो शीतलता प्रदान करने वाले भगवान चंद्रमा का भी हम पूजन करते हैं। इनसे यह हमें होता है कि हमारे प्रकृति के देवता, प्राकृतिक प्रत्यक्ष के देवता हैं, इसलिए इनका हम पूजन करते हैं और यह मानव जीवन पर बहुत इसका असर होता है। निश्चित तौर पर मानव जीवन में इस त्यौहार का बहुत अच्छा होता है। ये महंत थे जिन्होंने अंबिकापुर के पैलेस घाट में
छठ पर्व की पूरी विधि विधान से प्रक्रिया पूर्ण की। अपने सहयोगियों के साथ मैं रोमी सिद्दीकी की NTV न्यूज अंबिकापुर। छठ महापर्व की धूम सूरजपुर में भी देखने को मिली। यहाँ लोगों ने सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंचे। हम इस वक्त मौजूद हैं सूरजपुर नगर पालिका के छठ घाट पर, जहां आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में छठ व्रती महिलाएं छठ घाट पर पहुंच चुकी हैं अपने परिवारजनों के साथ। ये देख सकते हैं कि जो नदी है, यहाँ पर नदी में डूबकर जो भगवान सूर्य हैं उसके आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। और जैसे ही भगवान सूर्य की यहाँ पे दर्शन होंगे, वैसे ही 36 घंटों का जो व्रत है वो पूरा होगा। और जो व्रती महिलाएं हैं वो अपने घर परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना भी करेंगी। ऐसे में जो व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ आज का जो ये चौथा दिन है, जिसे उषा अर्घ के नाम से भी जाना जाता है, तो आज की मान्यता क्या किस तरह की है? जी, आज चौथा दिन है और अंतिम दिन है। किस तरह की पूजा हुई और कितना कठिन रहा ये सब? कठिन तो कुछ भी नहीं रहा। आस्था किससे कीजिए तो कुछ भी पता नहीं चलता है छठी मैया का व्रत, और हम लोग तो हर साल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी, अभी क्या किस तरह की पूजा हुई अभी सुबह जैसे ही सूर्य देवता उगते हैं तो अर्घ दिया जाता है। उसके बाद अभी हवन और आरती होगी और इसी के साथ पूजा का समापन होगा। ये देख सकते हैं कि भगवान सूर्य के दर्शन का इंतजार यहाँ पर, और जैसे ही सूर्य का दर्शन होगा वैसे ही ये पूजा का समापन हो जाएगा। जी, कब से मना रही हैं छठ आप? ये मना रहे, उनके साथ हम भी रहते हैं, हो गया लगता है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग यही सूरजपुर से ही है, तो वही इनके साथ हमको तो इतना अच्छा लगता है। हम तो जानते भी नहीं थे इसके बारे में जहाँ से हैं, लेकिन देख के हमको इतना अच्छा, इसकी आस्था सबका वो। और एक चीज है कि देखिए, उगते हुए सूर्य का तो सब लोग करते हैं, लेकिन अस्त, इसमें एक चीज रहता है कि जो सूर्य अस्त होता है, जो उसकी पूजा होती है, वो बहुत विशेष महत्व है उसका। मतलब जो डूबता हुआ सूर्य जो होता है, और जैसे सनराइज हुआ ना, तो ऐसे लगता है कि कितना तेज आया, वो हमारे बच्चों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये तो बच्चे के लिए ही होता है, तो वही बहुत अच्छा लगता है हमको। तो ये देख सकते हैं कि चूंकि संतान की सुख समृद्धि के लिए भी ये व्रत होता है। कितना उत्साह है आज? बहुत उत्साह है मन में, और हम अपने घर परिवार और पूरे समाज की सुख समृद्धि शांति के लिए व्रत करते हैं। और मन में एक उत्साह रहता है जो हम 6 दिनों से पहले से ही इसकी तैयारी करते हैं, घर में लहसुन प्याज बन करके, और छठ मैया का आह्वान करते हैं। और इसमें विशेष पूजा का महत्व है, जो सायंकाली रहता है डूबते हुए सूर्य का, और जो प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है। और बहुत आनंद है और बहुत खुशी का ये पर्व है।